नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, जिन भी बच्चों को गणित से डर लगता है उनको आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा करता हूं कि गणित विषय से डर नहीं लगेगा। जी हां, आप कितने भी आप गणित से डरते हो, आपको कुछ भी नहीं आता है गणित में और आप सोच रहे हैं गणित में हम इतने नंबर लाएं कि हम पास हो जाए, यानी कि आपके मैं दावा करता हूं कि आप 33 से 40% अच्छे ला पाएंगे। अगर मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं, अगर आप उन पॉइंटों को फॉलो करते हैं तो 100% मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि जितना भी, अगर आपको कितना भी गणित से डर लगता है, ये दावा है आपका नहीं, हमारे इस चैनल का, हमारे द्वारा बताए गए सभी पॉइंट को अगर आप नोटिस करते हो और इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो और वीडियो में बताए गए जितने भी पॉइंट हैं उनको आप अगर इम्प्लीमेंट अपने जीवन में करते हो तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप कभी डरोगे नहीं, जिससे आप कभी भागोगे नहीं, जिससे कभी आप डरोगे नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, बस इन पॉइंटों को ध्यान रखना होगा। आप गणित में जितनी अगर मैं पॉइंट बताता हूँ तो आप 80 नंबर आसानी से ला पाओगे। 80 नंबर से एक भी नंबर कम नहीं होगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उतना करना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको सवाल आ ही नहीं रहा, सर हमें तो सवाल आ ही नहीं रहा एग्जाम में, तो क्या करें, गणित में एक भी सवाल नहीं आ रहा, इसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है बच्चों। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एक बार 10 मिनट टाइम निकाल कर अवश्य देखें। ये आपकी ज़िंदगी के बहुमूल्य 10 मिनट होने वाले हैं, जो आपको आपके जो मेन सब्जेक्ट है यानी कि गणित सब्जेक्ट, उसमें आपको महारत दिलाने वाला है। यानी कि इस गणित सब्जेक्ट से आपको अब डर नहीं लगेगा। आप कहोगे नहीं सर, आप आपके जो क्लास में और ही बच्चे रहेंगे, आप बोलेंगे आपका क्या नाम है, कुछ भी हो, ठीक है, वाह यार सौरभ अब तो तुम बढ़िया से गणित करने लगे, ऐसा क्या हुआ। वो आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप में क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको एक भी सवाल नहीं आएगा तब भी हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम में उस सवाल में काफ़ी हद तक अंक मिलें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो के अंत में बताऊंगा अगर आपको एक भी सवाल नहीं आ रहा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है और वहाँ से हमें पासिंग मार्क्स किस तरीके से गणित सब्जेक्ट निकालना है, क्योंकि गणित सब्जेक्ट एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चे डरते हैं लेकिन पास होना इतना कठिन नहीं है। वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सीखो कैसे पढ़ते हैं गणित। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि यह सब्जेक्ट कौन सा है और कैसे पढ़ते हैं। गणित सब्जेक्ट, जी हाँ, जिसका नाम ही गणित स्टार्ट हो रहा है, हमारा गणित विषय क्या हो रहा है बच्चों, गणित। अधिकतर बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि वह क्या करते हैं, सूत्रों को पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, और क्या करते हैं बच्चों, अगर आप गणित में अच्छे अंक लाना चाहते हैं सबसे पहले सूत्रों का आप एक अच्छी तरीके से याद करिएगा। ठीक है, सूत्रों को याद करने के बाद आप ये अपने पहले आप ये डिसाइड करिएगा कि हमें कौन कौन से पाठ हमें अच्छी तरीके से आ रहे हैं, उन पाठों को आपको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, देखिएगा, आप कक्षा नवी देखोगे, कक्षा नवी में आपका क्या होगा, एक दो चैप्टर ऐसे होंगे जैसे क्षेत्रमिति वाला आपका जो चैप्टर है वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। व्रत वाला आपका चैप्टर वो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपकी कक्षा नवी में ही ऐसे 5 से 7 चैप्टर हैं जो बिल्कुल सरल हैं। अगर आप उनकी फोकस करोगे यहाँ से आप आराम से 45 से 50 नंबर ला पाओगे। तो ये आपको ये डिसाइड करना है पहले कि गणित हम कैसे पढ़ना है। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप किस तरीके से गणित को पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, तो उस तरीके से आपको सबसे पहले अपनी जो आप गणित है, गणित को एक बार देखो। ठीक है, उसमें आप देखिए जैसे पढ़ते जाएंगे, आप कोचिंग पढ़ते हो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगी हाँ इस पार्ट को हमें करना है। ठीक है, ये पार्ट हम कर बना पाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि बहुत आलसी होते हैं। क्या होते हैं, बहुत बच्चे आलसी होते हैं। गणित जैसे ही क्लास में पढ़ाया जाता है लेकिन घर आके उसे बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं। जैसे ही क्लास में पढ़ाया जाता है घर पर आकर क्या करना है, आपको पढ़ना है।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, अपने गणित को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। जी हाँ, ये भी एक मेन मुद्दा रहा है बच्चों में अक्सर कि इस गणित विषय को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। तो इसका मेन एक मकसद है गणित को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। इसका एक ही तरीका है गणित को मजबूत बनाने का, वो है डेली गणित को पढ़ो। डेली जितना गणित को पढ़ोगे बच्चों, उतना ही आप गणित को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। अभी आप लोग थोड़ा सा इस पेशेंस बनाए रखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि गणित में अगर आपको एक भी पेपर में एक ही सवाल नहीं आ रहा तो वहाँ से भी पासिंग मार्क्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो आपको अगर गणित को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आपको सूत्र याद करिएगा, और सूत्र याद करने के बाद गणित को डेली पढ़िएगा। किस तरीके से पढ़ना है वो सारी जानकारी अभी आपको पता चलेगी। शुरुआत कहाँ से करें, यही सबसे मेन पॉइंट है बच्चों का कि गणित का शुरुआत कहाँ से करें। जी हाँ सर, हमें समझ में नहीं आता, हम गणित को हमने पूरा पढ़ लिया लेकिन शुरुआत नहीं आता, समझ में नहीं आता। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ गणित की शुरुआत आपको कहाँ से करना और कैसे करना है। देखिएगा, जो गणित आपका विषय है वो आपका रटने वाला विषय नहीं है। क्या है, रटने वाला विषय नहीं है। अगर आप इस चीज़ को 100% हटा दोगे तभी आप इस गणित विषय को क्या करोगे, सही तरीके से कर पाओगे। क्या करते हैं कुछ बच्चे, आराम से देखते रहते हैं सवालों को, सिर्फ देखना नहीं है। क्या करते हैं कुछ बच्चे, सिर्फ देखते रहते हैं, देखना नहीं है सवालों को। उनको क्या करना है बच्चों, करना है, क्या करना है, कॉपी में हल करना है। एक सवाल को आपको कितनी बार सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। एक सवाल को आपको कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व करिएगा, फिर देखते हैं कि वो सवाल कैसे नहीं बनेगा आपसे। 100% गारंटी है, इसके बाद आपसे वो सवाल कभी बाहर नहीं जाएगा। अगर ये इम्प्लीमेंट आप एक बार करके देखना, इसके बाद आना इस वीडियो पर कमेंट करना। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते तो आना इस और वीडियो में कमेंट करना कि सर जो आपने बताए थे वो बिल्कुल भी हमें काम नहीं करे। अगर ये काम आप करते हो तो 100% आप अच्छे अंक लाओगे गणित में। ठीक है, अब क्या करना होगा, प्रतिदिन पढ़ें। जी हाँ, किसी भी पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रतिदिन डेडिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ये विशेष आवश्यक है आप लोगों के लिए। अब देखिएगा, यहाँ पर अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कमज़ोर बच्चे हो तो आपको होशियार बच्चों से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी कमज़ोर बच्चे हैं तो आपको इस तरीके से मेहनत करनी होगी। आपको आपको जो आपके होशियार बच्चे हैं आपके क्लास के, उनको आपको ऑब्जर्व करना होगा कि वो किस तरीके से पढ़ते हैं और कितना समय व्यतीत करते हैं पढ़ने में। तो उससे आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, तभी आप अपने गणित विषय में अच्छे अंक ला पाओगे। जो आपका गणित विषय इतना सरल नहीं है लेकिन इसे आप सरल बना सकते हो, वो कैसे, प्रतिदिन पढ़कर। ठीक है, अब हम आपको बात बताते हैं कि किस तरीके से आप गणित में सवालों को कर पाएंगे। देखिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सवाल यहाँ पर बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए कि आपको किस तरीके से करना है। देखिए, यहाँ पर सवाल दिया कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, इसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल ये दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका सवाल दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको मैंने पहली पॉइंट बताया था कि सूत्र याद करिएगा। विशेष पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सूत्र याद करिएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना, हमें कुछ नहीं पता, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो हमें पता है देखिए, एक त्रिघात बहुपद दिया गया है जिसके शून्यकों का योग क्या है। देखिए, शून्यकों का योगफल का सूत्र याद करोगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या करोगे आप कि लिखना है आपको, दिया है, क्या है, दिया है, लिखना है आपको। ठीक है, तो क्या क्या दिया है इसमें ये देखिएगा, शून्यकों का योग दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों को गुणनफल क्रमशः 2, 7, 14 दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दिया है यहाँ पर। तो क्या पूछा है और क्या नहीं पूछा है ये तो हमें अभी पता नहीं चल रहा है। तो आपको अब करें क्या सर, तो मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। अब क्या करना है आपको, देखिए मैंने पहले ही बोला था, अगर आपका त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद का आपको सूत्र लगाना है। यहाँ पर आपको त्रिघात बहुपद सूत्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिखिएगा, दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखना आपको ax³ + bx² + cx + d।
ठीक है। तो आपको पता है इसके शून्यक क्या होते हैं तथा इसके शून्यक इसके देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए त्रिघात बहुपद दिया, त्रिघात बहुपद का सूत्र लिख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या पहले पॉइंट में देखिएगा जिसके शून्यकों का योगफल, तो आपको कुछ नहीं आ रहा है, इसका शून्यकों का योगफल इन्होंने बोला है, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर लिखिएगा शून्यकों का योगफल माइनस के बी बट्टा ए। यहाँ तक आए समझ में आपको? ठीक है, माइनस का बी बटा ए करना आपको, यहाँ तक करोगे तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको और समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर और लिखा है कि दो शून्य को एक साथ मिलाकर उनके गुणनफलों का योग, तो गुणनफलों का योगफल क्या होता है, शून्य को गुणनफल, ये भी लिख दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफलों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका सी अपॉन। तो यहाँ पर शून्य को गुणनफल भी कर दिया यहाँ पर आपने। ठीक है, अब आप और देखिए अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है इस सवाल में, शून्यकों का एक साथ मिलाकर उनके गुणनफलों का योग, तीनों शून्य को गुणनफल। तो देखिए इसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं तो इस तरीके से करिए, यहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा, यहाँ से अगर दोनों में से आपको एक नंबर मिल जाएगा। देखिए जिस सवाल को आप छोड़ रहे थे वहाँ से आपको इस सवाल में 2 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को अगर आ नहीं रहा उनको सॉल्व कर सकते हो आप। देखिएगा मैंने आपको इस तरीके से गणित सब्जेक्ट देखिएगा इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, अगर आप उन पॉइंटों को आप करते हैं तो आप देखिएगा अच्छे अंक और इसका अच्छा परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपसे बस यही निवेदन है कि जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं उनको एक बार ज़रूर से देखें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बताएं। और आपके देखिए इस वीडियो के बाद आपको क्या कुछ इम्प्रूव मिला है कमेंट में अवश्य बताएं, नेगेटिव पड़ा है या फिर पॉजिटिव पड़ा, मैंने आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपका अगर आपका गलत भी कमेंट है